Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. In this video, we'll be talking about this really important topic. कि क्या is it worth it to do any of these accounting qualifications like ACCA or CIMA when you have already worked for 8-10 years? आपकी अगर age usually कॉलेज ग्रेजुएट वगैरह ACCA करते हैं, सीमा करते हैं, बट क्या इज इट वर्थ इट अगर आप लोग ऑलरेडी कई साल से काम कर रहे हो, या क्या आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी अगर इफ यू डिसाइड टू डू एनी ऑफ दीज अकाउंटेंसी एग्जाम्स। तो अभी रिसेंटली जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, आई मेट दिस पर्सन जो अकाउंटिंग में शी इज वर्किंग फॉर लास्ट 15-12 years आई थिंक सो, कुछ इतने साल से काम कर रहे हैं, और नाउ शी हैज स्टार्टेड हर सीमा क्वालिफिकेशन। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने बोला कि इज इट मोर चैलेंजिंग, आप कैसे मैनेज करते हो, या जॉब के साथ और भी फैमिली के साथ आप कैसे ये एग्जाम का ट्राई करते हो। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप ऑलरेडी इफ यू हैव हिट 30 years तो उसके बाद भी क्या इज इट वर्थ इट। तो सबसे पहले इट इज डेफिनेटली वर्थ इट because a lot of jobs after a point of time in the field of accounting and finance in UK and Ireland, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली अकाउंटिंग के जो भी जॉब्स हैं उनमें ये रहता है कि अगर आप इफ यू आर नॉट अ फुल्ली क्वालिफाइड अकाउंटेंट तो उसके बाद एक पॉइंट के बाद एक सीलिंग लगने लगता है, उसके ऊपर ग्रो करना मुश्किल है। जैसे मेरी पिछली कंपनी में भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि यू नीड टू बी फुल्ली क्वालिफाइड अकाउंटेंट, तभी हम आपको ऊपर आप जा सकते हो एक पॉइंट के बाद। तो एंट्री लेवल जॉब्स पे चल जाता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंटिंग एग्जाम्स दे रहे हो, बट एक पॉइंट के बाद ये मोस्टली बहुत सारे अकाउंटिंग फाइनेंस रोल्स में। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो यूके आयरलैंड में कोई भी ऐसा मास्टर्स करने आ रहे हैं और अपना करियर अकाउंटिंग और फाइनेंस में करना चाह रहे हैं। तो दिस कैन हेल्प देम ऑल्सो टू गिव अ हेड स्टार्ट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हो सकता है आपको जॉब लग जाए, आपको अच्छा जॉब लग जाए, स्टार्टिंग पैकेज अच्छा हो, बट उसके बाद भी एक पॉइंट के बाद आपका कंपनी आपको पुश करने लगेगा टू गिव दीज अकाउंटेंसी एग्जाम्स। ऑल्दो कुछ जो अभी डबलिन के दोस्त हैं, मैंने आई स्टडीड मास्टर्स इन फाइनेंस इन डबलिन, तो वहाँ वाले दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों ने हैव गॉन टू दिस राउट ऑफ अकाउंटेंसी एग्जाम्स। ACCA किया है, किसी ने ACA किया है, आयरलैंड में अलग अलग अकाउंटेंसी का क्वालिफिकेशन होता है, वो किया है किसी ने, बट ऐसे भी लोग हैं जो कोर फाइनेंस में काम कर रहे हैं जिन्होंने ये एग्जाम्स नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज एक्सट्रीमली मैंडेटरी, बट ओवरऑल अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंस में काम कर रहे हो तो इट इज नेसेसरी। बट अगर आप ट्रेडिंग साइड पे काम कर रहे हो फाइनेंस में, तो फाइनेंस इज अ वेरी 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 बिग अम्ब्रेला जिसमें फंड अकाउंटिंग के काम आते हैं, बहुत सारे अलग अलग का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के काम आते हैं। तो हर एक फाइनेंस की फील्ड में जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे व्हाट आई हैव सीन इज बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स में भी ये मेंशन करके रखते हैं कि दे नीड someone who is at least a part qualified accountant या is giving those accountancy exams। और एक और चीज मैंने देखी है बोथ इन यूके, अगर आपको स्पॉन्सर्ड वीजा चाहिए है, स्किल्ड वर्क वीजा चाहिए है, या अगर आपको आयरलैंड में भी ऐसे वाले जॉब चाहिए जिसमें आपको वीजा लगे, तो उन दोनों कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये क्वालिफिकेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तभी आपको जॉब देती हैं या तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो या तो आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो। और उन लोगों के लिए जो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में देख रहे हैं वीडियो, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो अगर इफ़ यू वांट टू कम टू यूके एंड वर्क इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव वन ऑफ दीज क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इंडिया में हो तो भी आपको डायरेक्टली यहाँ जॉब मिल सकता है इफ यू आर अ फुल्ली क्वालिफाइड अकाउंटेंट। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं अभी यूके में, थोड़ा जॉब कटिंग वगैरह कुछ कंपनीज में चालू है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसमें दे वांट अ फुल्ली क्वालिफाइड अकाउंटेंट। और अगर आप इंडिया में भी बेस्ड हो तो भी दे विल स्पॉन्सर ऑल ऑफ योर वीजा, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वो करके देंगे और यू कैन डायरेक्टली कम टू यूके टू वर्क। तो आपको जरूरी नहीं है पढ़ाई करना है, आपको 1 साल देना है अपना, आप डायरेक्टली इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। बट वन ऑफ द प्री रिक्विजिट या
जो एक मैंडेटरी है वो ये है कि यू शुड बी अ फुल्ली क्वालिफाइड अकाउंटेंट. तो आई थॉट आई मेक दिस वीडियो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन ऐसा है कि आप हो सकता है जॉब में इतना यूज नहीं करो, बट आपका बहुत बार CV पिक नहीं होगा इफ यू आर नॉट अ फुल्ली क्वालिफाइड, या इट इज वन ऑफ दोज लाइक मैंडेटरी क्राइटेरिया बहुत बार हो जाता है. उस कारण से बहुत लोगों का वो वीजा क्राइटेरिया में नहीं आ पाते हैं. सो आई थॉट आई make this small video and to emphasize the importance of completing these qualification. So whatever your age is, जितना हो सके ट्राई करें कि बीट ACC और CMIL मेक अनदर वीडियो, और जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग क्वालिफिकेशन पाथ की, क्या अंतर होता है जॉब में, क्या अंतर रहता है अगर आप ACCA करते हो या सीमा करते हो या ACA करते हो, या अगर आप इंडियन CA हो तो क्या स्कोप है यहाँ पे. एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन प्लीज टू सब्सक्राइब, and I'll see you in the next vlog.